आपकी काफी अच्छी इनकम भी आना शुरू हो गई और वो स्टेबल भी है और इसलिए अब आप सेविंग भी कर रहे हो। तो अब आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। लेकिन अब आपको परेशानी ये है कि करूं तो क्या करूं? कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, गोल्ड ले लूं, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं, या किसी और चीज में इन्वेस्ट कर लूं? ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं कि इंसान सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं। अरे भाई, सोचने की क्या बात है। असल पैसा बनाना है तो या तो प्रॉपर्टी ले लो, या बिजनेस डाल लो, या ज्यादा से ज्यादा गोल्ड ले लो। बाकी सब टाइम वेस्ट है। अगर आपके भी किसी दोस्त या रिश्तेदार ने यही बात की है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, द प्रैक्टिकल इन्वेस्टर। आज की वीडियो में मैं आपको 10 डिफरेंट ऑप्शंस बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जो आपको अगर समझ आ गई तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है। और मेरे नजदीक हम तमाम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम उन 3 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। हमारी पहली कैटेगरी है यू रन इट, यानी आप खुद काम करेंगे। यहाँ सिस्टम्स नहीं होते बल्कि आप होते हो। इस कैटेगरी में सबसे पहला ऑप्शन है अपना बिजनेस स्टार्ट करना। बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके प्रॉफिट पर कोई लिमिट नहीं, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिटर्न मिलने का चांस है। लेकिन अपना बिजनेस करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें बहुत रिस्क है। इसकी वजह से आप सब कुछ गवा भी सकते हैं। और इस कैटेगरी में दूसरा ऑप्शन है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट। इसका फायदा यह है कि 2 स्ट्रीम से इनकम आती है। एक तो रेंटल इनकम मिलेगी और दूसरा प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ती रहेगी। देखने में तो सब सही है, लेकिन मसला यह है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। और दूसरा, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कोई आसान काम नहीं, इसमें बहुत सर खपाना पड़ता है। और जहां तक बात है रिटर्न्स की, तो रियल स्टेट में तकरीबन 13% के आसपास रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी के लिहाज से आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ सिर्फ पैसा नहीं लगता, आप अपना टाइम, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इन्वेस्ट करते हैं। अरे इसीलिए तो आज तक इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की। इतने पैसे कहाँ से लाऊं और जॉब छोड़ दूं? बच्चों की नैपियां कहाँ से लूंगा? इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता। ओहो, कोई बात नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शंस भी हैं। हमारी आज की दूसरी कैटेगरी है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी आपका पैसा अपनी वैल्यू मेंटेन रखेगा। उसकी वैल्यू ना बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी ना बहुत ज्यादा नीचे। मतलब ना तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और ना ही आपका पैसा डूबेगा। ये कैटेगरी जो है ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है जो रिटायरमेंट के नजदीक हो या रिटायर हो चुके हों। इस कैटेगरी में सबसे पहला ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड दुनिया में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सबसे अच्छा हेज समझा जाता है। आपके मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कोई क्राइसिस हो, गोल्ड फिर भी अपनी वैल्यू मेंटेन रखता है। इसका नुकसान एक तो ये है कि आपको कोई माहाना इनकम नहीं मिलती, और दूसरा मसला ये है कि इतना गोल्ड रखेंगे कहाँ? घर पे रखेंगे तो अक्सर रातों की नींद उड़ जाती है कि कहीं डाका ना पड़ जाए। और हाँ, अब तो गोल्ड में एंट्री भी बहुत मुश्किल है। एक तोला तकरीबन 5 लाख का हो गया है। इस कैटेगरी में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फॉरेन करेंसी, जैसे कि डॉलर वगैरह हो गया। पाकिस्तान के हालात इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि डॉलर, यूरो या कोई और स्टेबल करेंसी खरीदना एक वैलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझी जाती है। इसका फायदा यह है कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट भी खरीद सकते हैं, और दूसरा ये कि आपका पैसा पाकिस्तान की इन्फ्लेशन से बच के रहेगा। नुकसान ये है कि डॉलर जितने खरीदे थे उतने ही रहेंगे, खुद ग्रो नहीं करते। और दूसरा, गोल्ड की तरह चोरी या डकैती होने का खतरा अलग से लगा रहेगा। और हमारा तीसरा ऑप्शन है सेविंग्स अकाउंट। इसका फायदा यह है कि ये काफी सेफ ऑप्शन है, और दूसरा बहुत लिक्विड भी है। यानी अगर आज आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो एक बिजनेस डे के अंदर अंदर आप ये विड्रॉ भी कर सकते हैं। नुकसान ये है कि इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता आपका पैसा खा जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि सेविंग्स अकाउंट तकरीबन 7 से 8% रिटर्न्स देते हैं। हालांकि पाकिस्तान में लॉन्ग रन इन्फ्लेशन 9% से भी थोड़ा ज्यादा रहा है। और इस कैटेगरी में हमारी आखिरी ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इनका फायदा यह है कि जनरली इनका रिटर्न सेविंग अकाउंट के रिटर्न से ज्यादा होता है, और इसका नुकसान ये है कि इनमें ग्रोथ लिमिटेड ही रहती है। अगर इनकी रिटर्न्स की बात करें तो इनका जनरली सेविंग्स अकाउंट के रिटर्न से लगभग 2% रिटर्न ज्यादा रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस कैटेगरी को आप यूज करके बहुत अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि आपका पैसा जो है वो अपनी वैल्यू मेंटेन रखेगा, बचा रहेगा। हैं तो फिर फायदा क्या हुआ? इस ऐसे मशवरे सुनने से बेहतर मैं हेडफोन लगा के गाने सुन लूं और इन्वेस्टमेंट की बजाय पैसों के जाके शवरमे खा लूं। अरे यार, हर कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ लोग रिटायरमेंट के नजदीक होते हैं, या कुछ लोग रिटायर हो चुके होते हैं, या इवन कुछ यंगस्टर्स भी रिस्क को अवॉइड करते हैं। उनके लिए ये ऑप्शंस अच्छी हैं। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ, जिसके अंदर द सिस्टम वर्क्स फॉर यू, यानी कि आप काम नहीं करते, या आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और ऑनेस्टली आज की यूथ के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इस कैटेगरी में सबसे पहली चीज है म्यूचुअल फंड्स।
इनका फायदा ये है कि आपके पैसे प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर्स मैनेज करेंगे। और दूसरा ये कि इनमें इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है। आप 5,000 से स्टार्ट करके हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हैं। और नेगेटिव्स की तरफ आए तो पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स की फीस थोड़ी हाई होती है, जो कि तकरीबन 3% के इर्द गिर्द है। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस कैटेगरी में दूसरी ऑप्शन है पेंशन फंड्स की। पेंशन फंड्स की अच्छी और बुरी चीज दोनों सेम है, और वो ये है कि आपका पैसा लॉक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर देखें तो आपका पैसा लॉक्ड है, मतलब आपके इस्तेमाल में भी नहीं है। इनका शायद सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कुछ गवर्नमेंट पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। इस कैटेगरी में तीसरा ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मेरी अपनी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इसी में है। इनके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि बहुत सिंपल प्रोडक्ट है और इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई फाइनेंस की नॉलेज नहीं चाहिए। काफी लो कॉस्ट है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। आपके पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड होते हैं। और नेगेटिव देखें तो वो ये है कि पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो नेचुरली ये भी बहुत वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट होती है। इनमें लॉन्ग टर्म में आप 17% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी स्ट्रांग है। और इस कैटेगरी की आखिरी ऑप्शन है किसी कंपनी का इंडिविजुअल स्टॉक खरीदना। इसका फायदा यह है कि बहुत हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसकी मिसाल ले लें कि अगर मैंने मिजान बैंक के स्टॉक में 2010 में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो तकरीबन 70 लाख के होते। ऐसे रिटर्न्स किसी और एसेट क्लास में मिलना तकरीबन नामुमकिन है। नुकसान ये है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन के बगैर इन्वेस्ट करेंगे तो सारा पैसा डूब भी सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी से ज्यादातर लोग डर जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते। याद रहे, इस कैटेगरी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं ये सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और ये आपको सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग करके देंगे, वेल्थ बिल्ड करके देंगे। अगर आज आपकी उम्र 40 साल से कम है और आप इनमें से किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग जिनको इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंस का थोड़ा बहुत आइडिया है वो ये सोच रहे हो कि इसने लाइफ इंश्योरेंस का जिक्र क्यों नहीं किया। मेरे नजदीक लाइफ इंश्योरेंस जो है कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा वो इन कैटेगरीज के अंदर ही आ जाता है, वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह की तरह ही है। लेकिन हाँ, ना खरीदे तो बेहतर है। तो आज की वीडियो में जो हमने 3 चीजें डिस्कस की, 3 कैटेगरीज डिस्कस की, उनमें से मैं अब आपको बताऊंगा मेरी फेवरेट क्या है। पहली कैटेगरी के अंदर तो कोई मुकाबला नहीं, बिजनेस, क्योंकि मैं मेहनत में और हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ। अपने बिजनेस के अंदर आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है। दूसरी कैटेगरी के अंदर मेरी फेवरेट है गोल्ड। मेरे नजदीक गोल्ड से बेहतर कोई भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज नहीं। और तीसरी कैटेगरी के अंदर मेरी फेवरेट चीज है ईटीएफ्स। ईटीएफ्स मुझे इसलिए पसंद है, वो बहुत सिंपल है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता, आप फिर भी जाके ईटीएफ खरीद के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के मालिक बन जाते हैं। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, या तो सारे का सारा पैसा सेफ चीजों में डाल देते हैं, या सारे का सारा पैसा रिस्की चीजों में डाल देते हैं। कोई बैलेंस नहीं रखते, बगैर समझे बगैर सुलझे इन्वेस्ट कर देते हैं। होपफुली आज की वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कैटेगरी कौन सी है। और बेफिक्र रहें, इन कैटेगरीज के अंदर जो हमने चीजें डिस्कस की वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, या इनके अंदर इन्वेस्ट करते कैसे हैं। ये सारी बातें हम आने वाली वीडियो में जरूर करेंगे। अगर आपकी जिंदगी का कोई चाचा शॉर्टकट अब आपको कभी बोले कि भाई प्रॉपर्टी ले लो, तो याद रहे आपके पास ना तो सिर्फ जवाब होगा बल्कि एक सिस्टम होगा। है, मुझे हम ही तो बदनाम कर रहा है। 2-3 तो तेरे व्यूअर हैं, वो भी मुझे ही देखने आते हैं, तुझे कोई भी नहीं देखने आता। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप फ्यूचर में ये जो डिटेल वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड द प्रैक्टिकल इन्वेस्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में।